को अपना अश्कों से धोने न पाएंगे, चेहरे को आंसुओं से भिगोने न पाएंगे। बस इसलिए अजीज है ये जिंदगी हमें, मरकर फिर हम हुसैन को रोने न पाएंगे। जमीन की एक गर्दिश शब रोज की तशकील करती है। शब रोज जिसे हम यौम कहते हैं। जमीन चक्कर लगा रही है और गर्दिश अय्याम का सिलसिला जारी है। हर आने वाला दिन गुज़िश्ता दिन को धकेल के माजी के अंधेरों में फेंक देता है, जो हमेशा हमेशा के लिए ज़हन इंसानी से पोशीदा हो जाते हैं। मगर बाज़ अय्याम ऐसे होते हैं जिनके याद आते ही दिलो दिमाग पर यादों का एक सैलाब सा उमड़ पड़ता है। याद आता है 28 रजब को ज़हरा का लाल रोता हुआ मदीने से रुखसत हो रहा था। रोज़े रसूल से आवाज़ आ रही थी, 3 दिन से तेरी मादर को नहीं कब्र में चैन। शब को आई थी मेरे पास ये करती हुई बैन, घर मेरा लुटता है फरियाद रसूल सकलैन, घर मेरा छोड़ के जाता है मेरा नाम हुसैन। याद आता है हुसैन इब्न अली रोते हुए अपने मदीने को, वतन को खुदा हाफिज कहते हैं। याद आता है कि हाजी हज के मौके पर एक दिन बचा था कि अपने अपने कुर्बानियों की रस्सियां पकड़े हुए काबे की तरफ जा रहे थे। ज़हरा का नाम रोता हुआ अपनी कुर्बानियों की उंगलियां पकड़े हुए करबला जा रहा था। याद आता है हुसैन करबला पहुंचे और एक प्यासे दुश्मन के लश्कर से मुलाकात हुई। याद आता है कि ज़हरा के लाल ने अपना पूरा पानी दुश्मन पे कुर्बान कर दिया। याद आता है उसी हुसैन का खैमा फरात के साहिल से हटा दिया जाता है। याद आता है एक बहादुर अलम लेके फरात के साहिल पे बच्चों की प्यास बुझाने के लिए जाता है, लेकिन उसके मश्क में तीर लगता है, वो वापस लौट आता है। याद आता है कि उसके बाजू पर दोबारे बयान पे को नमिया की को यकीन हो बाबा जान दे दे बेजुना, बाबा जान दे दे बेजुना, बाबा जान खुशुमदी, बाबा जान खुशुमदी, बेमंजिले फकीरों ने पिया भी शेर पेशवा दर्द दिले यतीमों ने। बाबा जान खुशुमदी, बाबा जान खुशुमदी, और बुरे होके कदम में बेखुदा दिलों में सुधरा के सफर नदीक में सुबह तेरा तीर दुश्मनों। हाय शबीर के बेटी का मुकद्दर लोगों, हाय शबीर के बेटी का मुकद्दर लोगों, राहतें कम हैं और सफर जारी है। वो बच्ची जिसके रुखसार पे तमाचों के निशान थे, जिसका बाबा पसे गर्दन ज़िबा किया गया था, जो बाप के सीने पे सोया करती थी, जिसके रुखसार पे तमाचों के निशान, जला हुआ दामन, सर पे गर्दे करबला पड़ी हुई। ये बच्ची रोज शाम को जिंदान के दर पे आ जाती और शाम का सूरज जब डूब रहा होता तो अपने कैदी हम बच्चों का सलाम, एक कैदी जरा उस बच्ची को बुलाओ, उससे हम मिलने के लिए आए थे। उस कैदी ने उस बच्ची को बुलाया। जैसे हम बच्चों का सपना होता है तो वो चीख के मार के रोते हैं और कुछ बच्चे हंस खा के बेहोश हो जाते हैं। माँ बाप बहुत समझाते हैं, मगर ये बच्चे किसी सूरत राजी न हुए। हम पानी नहीं पिएंगे जिस बच्ची से मिल के आए वो प्यासी मालूम होती है, हम खाना नहीं खाएंगे जिससे मिल के आगे भूखी मालूम होती है, हम लिबास नहीं बदलेंगे उसका दामन जल हुआ था। ये सुबह सारे बच्चे जिंदान के दर पे पहुंचते हैं और कैदी से कहते हैं उस बच्ची को बुलाओ, उस बच्ची को बुलाओ, उस बच्ची को बुलाओ। इंतजार करते रहते हैं, आखिरकार वो कैदी रोता हुआ आता है तो
जिंदान के अंदर में बच्चे कहते, कैदी तुमने उस बच्ची को बुलाया नहीं। कैदी आवाज देता है, बच्चों तुम क्यों आए हो? कहा हम पानी लाए हैं, हम लिबास लाए हैं, हम खाना लाए हैं। अजीजों, बस वो कैदी आवाज देता है, बच्चों तुमने आने में देर कर दी। ऐ काश उसकी जिंदगी में आ गए होते तो उसके कलेजे पे ये जख्म न होता कि भैया सज्जाद, बाबा के बाद हमें किसी ने प्यार न किया। बच्ची जिंदाने शाम में ये आरज़ू लेकर मर गई, भैया सज्जाद हमें किसी ने प्यार न किया। भैया सज्जाद बाबा ने नाम सकीना रखा था, मगर बाबा की शहादत के बाद हमें किसी ने यतीमा सकीना कहकर न बुलाया। भैया सज्जाद इंतजार की हद होती है। भैया सज्जाद, अगर मैं मर जाऊं तो इस जिंदान में भैया ऐसी नम जमीन में दफन करना कि प्यास हड्डियों में उतर गई है। सज्जाद ने हथकड़ियों और बेटियों वाले हाथों से अपनी बहन की तुरबत बनाई और जिंदान शाम में बहन को दफन कर दिया। अगर इस बच्ची ने अपनी जान न दी होती, ए आले मोहम्मद, जिनकी पुष्ट पे ताजियानों के निशान, जिनका कलेजा जख्मी, जिनकी चादरें छीनी गई, उन्हें बाजारों में ले जाया गया, जिनके वारिसों की लाशें करबला में रही, ये आले मोहम्मद रिहा होकर के वतन जा रहे हैं।
लेके गई थी, क्या ले जा रही है? भाई की अमानत छूट गई है, क्या जख्म लेके जाएगी? भैया माफ कर देना, सकीना जिंदा में रहेंगे। सकीना माफ कर दे, बीबी हम वतन चाहते मगर शहादत पर पहुंचाना। ज़ैनब शहजादी शर्मिंदा है इस नहीं, तुमने जो हमारा चलते वक्त हवाले की थी भैया वो सरकार में कर गई है। ज़ैनब शहजादी रुखसत हो रही है अपनी 4 बरस की यतीमा मज़लूमा सकीना से। सरकार ने एक बीबी को समझाया और ये कहा है बीवियों चलो। सकीना से बीबी के रोने की आवाज जिंदान से आ रही है। भैया तुम सब जा रहे हो, अजब नहीं माँ की आवाज है बेटी हमारी खाली है, हमारे घटना है और सकीना हमारी घटना आवाज नहीं। हम तो कैदी बन करके रहे, अम्मा हमारे हिस्से में खतर नहीं है, हमारे हिस्से में कर नहीं है। अब देखिए रबाब शहजादी की हमारी वापस फिर जिंदान में आ रही है। शायद ये किसी सूरत जाने को तैयार नहीं है। शाम की औरतें कह रही है लगता ये है कि कोई अमानत है जो जिंदान में रह गई है। अजब ने इस माँ की आवाज है कि हाँ वो अजीम अमानत मेरी बच्ची है जो जख्मों से चूर है, जिसके कंधे जगह जख्म है, जिसे उस पे जगह जगह में बांधा गया था, जिसके साथ पे शिव ने तमाचे खाए थे, जिसके कानों से गोशवारे और गुंडे खींचे गए थे, वो भी किसी से रंधाया और सताया गया था। ए शाम की औरतों, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। जब शाम हो जाए तो यहाँ आ जाना, एक चिराग रोशन कर दे, इसलिए कि मेरी बच्ची को अंधेरे से डर लगता है। माँ बेटी से रुखसत हो रही है। सकीना ये माँ जिंदा करके क्या करेगी? असलम ने करबला आबाद कर दी, तू रहे जिंदा। वारिस का लाशा बेवफा करबला में पड़ा रहा। हाथ उजड़ी हुई रबाब बेटी की तुरबत के करीब जिंदान में बैठी रो रही है। ऐसे कैदी न देखे गए जो रिहाई के बाद खुश नहीं है, ऐसे कैदी नहीं देखे गए जो रिहाई के बाद खुश हो। सारे कैदी रोते हैं, सियाह में बैठे हैं, ये वापस आ रहे हैं। सारी अफवाहें चली गई हैं, शायद रबाब को लेने वापस आई है। अभी भी रबाब की हमारी जिंदान के दर पे बैठी हुई है, क्यों कर जाएगी माँ? अभी हमारी वापस आ रही है रबाब को लेने के लिए, रबाब को समझाने के लिए। रबाब चलो। ज़ैनब शहजादी मेरे नाम सज्जाद, मैं क्यों कर जाऊँ? मेरी बच्ची इस जिंदान में रह गई है। लोग जिंदान से एक आवाज आ रही है,
जरा बीवी की वो आवाज सुनो, बीवी मसीह पढ़ रही है। ये सारी अमरियां लौट के वापस आ गई हैं जब आपको समझाने के लिए। बीवी आप चलते हैं, भाई कचेलों करने चलता है, लाश करबला में भी कफन पड़ी हुई है, की गई है, कासिम का लाशा और मोहम्मद की मैयत। बीबी नवाब अपनी बेटी से रुखसत हो रही है और ये हमारी आप सारी एक साथ जिंदान को खुदा हाफिज कहने वाले हैं। सकीना की आवाज आएगी। गूंजती है